नमस्ते। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराज जी की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। 1983 में जब डॉक्टर विश्वनाथ कराज जी ने ये संस्था शुरू की, तब उनके साथ कई उनके सहभागी मित्र भी थे। और ऐसा है कि किसी एक स्तंभ पे पूरा घर नहीं बनता। अगर घर बनना है तो कई सारे स्तंभ साथ में चाहिए, और उनमें से एक स्तंभ थे श्री कृष्ण भिड़े जी, जिन्होंने शुरुआत के दिनों में महाविद्यालय में आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको डिसिप्लिन में रखने का काम किया। और उनका एक फेवरेट, जब एड्रेस वो करते थे तब उनका एक फेवरेट संबोधन था, और वो संबोधन था माय सोल्जर्स ऑफ MIT। और उनकी याद करते हुए उसी शीर्षक के साथ हमने ये नई सीरीज शुरू की है, जो मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपके साथ बात करता हूँ। देखिए, तीसरा एपिसोड है। व्यक्ति से लेकर अब हम आगे जा रहे हैं परिवार की तरफ। ज़िंदगी खुशहाल करने के जो स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, उनमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, ऐसे 5 स्टेजेस में ज़िंदगी बेहतरीन होती जाती है। पहले व्यक्ति के बारे में हमने बात की, परसों सेहत के बारे में भी बात की। अब आज हम बात कर रहे हैं परिवार के बारे में। देखिए, हमारा देश जो है, भारत, हिंदुस्तान, ये कृषि प्रधान है। यानी किसान जो है वो सबसे अहम महत्व रखता है। उसके पहले एक बात अहम है, वो है परिवार। हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज तो अभी शुरू हो गई, लेकिन पहले के दिनों में ऐसे नहीं था, और वही ज़्यादा बेहतर था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये जो 2 अहम हमारे उपदेश हैं, उस उपदेश में यही लिखा है कि माँ और पिताजी के साथ आपका आचरण किसी भक्त जैसा होना चाहिए, ताकि आप उन्हें भगवान मान लें। देखिए, माँ और पिताजी ये 2 ही अभिव्यक्ति ऐसी हैं कि जो आपके खुशी में भी रोने वाले हैं, और जब आपको दुख होगा तब भी रोने वाले हैं। मेरा कहना यह है कि हमारे एजुकेशन ने क्या किया है, ज़्यादातर लॉर्ड मैकॉले ने जो कहा था, उसने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना होगा तो हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देनी होगी। और वो 2 चीज़ें कौन सी थी? एक थी धर्म और दूसरी थी लैंग्वेज। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों की तरफ से ट्रेड सीक्रेट, दैट इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय पीपल्स कल्चर एंड इट्स आइडेंटिटी, यू हैव टू अंडरमाइन इट्स रिलीजन एंड इट्स लैंग्वेज, एंड वी द ब्रिटिश डिड दैट एज इंडियाज रूलर्स। और एक तीसरी अहम बात थी, और वही ये थी कि मैकॉले का कहना ये था कि अगली जनरेशन को ऐसी शिक्षा दे दो ताकि वो अपने ही माँ पिताजी को कम असर समझेंगे, अनाड़ी समझेंगे। और वही हुआ भारत में। अगली जनरेशन जैसे पढ़ती गई, शिक्षा लेती गई, वैसे वो अनुभव सिद्ध अपने ही माँ और पिताजी से ऐसे बात करने लगे जैसे इन बच्चों को सब समझता है और उनको कुछ नहीं समझता। और उसी की वजह से आस्ते आस्ते हमारे जो परिवार है वो टूटते गए। दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश से पूरी दुनिया को संदेश गया, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये विचार हमारे ही देश से गया है। लेकिन हुआ ये कि जिस देश से ये गया है, उसी देश में आज परिवार में अलग अलग होने की इतनी बड़ी समस्या निर्माण हुई है कि ऐसे लगता है कि क्या माँ पिताजी और एक बच्चा इतना ही काफ़ी है? हमें माँ पिताजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई हमारे यहाँ पे शादीशुदा औरत और पुरुष ऐसे हैं जिनको बच्चे भी नहीं चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, थोड़ा राष्ट्र का विचार करें, समाज का विचार करें, परिवार का विचार करें और खुद का विचार करें। स्वयं का विचार कीजिएगा। बाद में जब बूढ़े हो जाओगे तो आपकी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा आजू बाजू में, तो क्या करोगे? तो परिवार बहुत अहम बात रखता है। इसलिए हिंदुस्तान में कृषि प्रधान राष्ट्र के बाद आता है कुटुंब प्रधान। देखिए, विचार कीजिए, कुटुंब को उतना ही महत्व दीजिएगा
जितना आप अपने खुद के सेहत को देने वाले हो। चौथा मुद्दा लेके मिलूंगा मैं आपको चौथे एपिसोड में। फिलहाल आज के एपिसोड में यही रुकता हूँ। धन्यवाद। माय सोल्जर्स ऑफ MIT।